नमस्कार पटना। बहुत सारे पेरेंट्स का ये चिंता का विषय था कि सर फॉर्म को सलीके से कैसे फिल करें, फॉर्म को कैसे फिल करें कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसको इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। हाउ टू फिल द फॉर्म सो दैट आवर फॉर्म इज नॉट रिजेक्टेड इन द DPS पटना वैकेंसी 2025। पूरा का पूरा माइक्रो डिटेल हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन 100% आपको इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स साइन इन। स्कूल्स के फॉर्म को कैसे फिल करना है लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। तो ये रहा 2025 का फॉर्म। पेरेंट्स ध्यान से फॉर्म को फिल कीजिएगा। ऑल द स्टार मार्क जो कि रेट मार्क फील्ड एरिया जो है वो मैंडेटरी है, तो ध्यान से पढ़ना है। इफ द डॉक्यूमेंट इज टू बी अपलोडेड, लिस्ट इज नॉट अपीयरिंग, आपको कंट्रोल करना है और आपको क्लिक जो करना है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R। यहाँ पे अगर आपका सिबलिंग है तो जरूर दें, जो कि पढ़ते हैं, रियल ब्रदर साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है, ओनली रियल ब्रदर और सिस्टर स्टडिंग इन द स्कूल, जबकि आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सारे डिटेल्स आपके खुल जाएंगे। एडमिशन नंबर उनका भर देना है, डेट ऑफ बर्थ, सिबलिंग नेम और किस क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं उनको जरूर भरना है। नहीं है तो उसको क्लिक ही नहीं करना है। कैंडिडेट का फोटोग्राफ जो कि हम लोगों ने पहले वाले वीडियोस में बताया था कि आपका एकदम सही होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, नेक के ऊपर होना चाहिए, कोई ग्लेयर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको चूज कर लेना है। जो साइज चाहिए पेरेंट्स वो 150 KB का होना चाहिए। 150 KB से ज़्यादा का होगा तो ये लेगा ही नहीं। किस क्लास के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं? पेरेंट्स 2 क्लास तक का यहाँ पर है। नर्सरी 25-26 प्रिपरेटरी के लिए यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर क्लास 1 के लिए है, क्लास 2 के लिए है और प्री नर्सरी का यहाँ पर नामांकन हो रहा है। तो ध्यान से सलीके से घबराहट में फॉर्म को कतई फिल ना करें। यहाँ पे कैंडिडेट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है, तो ध्यान से दें। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम आपको भरना है, मिडिल नेम हो तो देना है, अन्यथा ना दें। लास्ट नेम फॉर एग्जांपल कोई भी आपका जो नाम है उसको यहाँ पर आप रख सकते हैं, XYZ कुमार कुमारी ऐसे करके आप यहाँ पर रख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर में। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ देना है जो कि मैंडेटरी है। एज अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा। ईमेल देना है और उसको वेरीफाई भी करना है। अगर ईमेल को वेरीफाई आप नहीं करते हैं तो आपका कंफर्मेशन मेल नहीं आएगा। पिछले साल बहुत सारे पेरेंट्स ने ये प्रॉब्लम किया था, तो प्लीज ना करें। आधार नंबर बच्चे का है तो दे, अन्यथा ना दे। नेशनलिटी अपने आप यहाँ पर कवर्ड है। मोबाइल नंबर आपको देना है और मोबाइल नंबर को वेरीफाई भी करना है। लैंडलाइन नंबर है तो दे, ये मैंडेटरी नहीं है। किस जेंडर में बच्चा आता है, मेल फीमेल, इसको आप जरूर कवर कर ले। एड्रेस क्या है, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, स्टेट क्या है आपका, कौन सा कंट्री है। पिन कोड जरूर अच्छे से सलीके से दें। कभी कभी पिन कोड में ही पेरेंट्स लोग का मिस्टेक हो जाता है और ये चीज़ें प्रॉब्लम बाद में क्रिएट कर सकती हैं। किस डोमिसाइल से आप आते हैं ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप ये दे सकते हैं। किस कंट्री से आप हैं, क्या रिलीजन आपका है, हिंदुज़म है, जैनिज्म, जो भी आपका हो वो रिलीजन आप चूज कर सकते हैं। हिंदुज़म से सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, जो भी आपका आता हो आप सलीके से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद एनी मेडिकल कंडीशंस, ये हम पेरेंट्स को जरूर बोलना चाहेंगे कि ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है लेकिन दें। यह आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती है पेरेंट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़, रनिंग, एक्सरसाइजिंग एंड सो मेनी थिंग्स, जो अगर स्कूल और विद्यालय को आपने पहले से ही बता कर रखा होगा तो ये स्कूल्स के ऊपर रहता है कि किन बच्चों को किन एक्टिविटीज़ और प्ले में रखा जाए। तो आप पहले ही अगर कोई स्पेशल कंडीशन बच्चे के साथ है तो जरूर यहाँ पर लिखें और रिमार्क भी दें। कॉरस्पॉन्डिंग रिलेटिव में मैंने बताया था कल फादर और मदर्स को ही चूज़ करना था, तो यहाँ पे आप चूज कर ले। और ट्रांसपोर्ट अगर आपको चाहिए तो इस पर क्लिक कर देना है। क्या कहाँ का बस प्रेफरेंस है सारा यहाँ पे दिया हुआ है। AG कॉलोनी से लेके अल्पना मार्केट, आसियाना मोड़, आसियाना नगर फेज 1 फेज 2, BSCB कॉलोनी, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। सलीके से पूरा लिस्ट देखकर घबरा कर फॉर्म कतई फिल ना करे। फादर्स वाले में भी ध्यान से अबव द नेक होना चाहिए, एंटी ग्लेयर होना चाहिए, कोई भी कैप वगैरह नहीं होना चाहिए और जो साइज है पेरेंट्स वो 150 KB से ज़्यादा का ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके बाद ये लेगा ही नहीं। और साफ साफ यहाँ पे दिया गया है JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। फादर का फर्स्ट नेम मिडिल नेम है तो दे, अन्यथा लास्ट नेम दे दे। ईमेल ID मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर, क्या ऑक्यूपेशन है फादर का जरूर चूज़ कर ले। यहाँ पे ऑक्यूपेशन बहुत सारे हैं, लाइक यहाँ पे अगर ऑक्यूपेशन के ध्यान दिया जाए तो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस यहाँ पे आपको खुल के मिल जाएंगे, तो इसको आप सलीके से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन है। तो यहाँ पर सलीके से आपको देना होगा, लाइक एकेडमियंस, अकाउंटेंट, एडवर्टीजमेंट्स, एडवोकेट, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है। आर्मी ऑफिसर्स, आर्टिस्ट, जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं वो भी मैंडेटरी है। किस ऑर्गेनाइजेशन में है, क्या ऑफिस एड्रेस है, क्या उनका क्वालिफिकेशन है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है या अदर्स हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो कि मैंडेटरी है यहाँ पर।
देना, अगर सलीके से दे, क्या डिजर्नेशन है, क्या उनका एनुअल इनकम है, वो भी यहाँ लिखना जरूरी है। सेम डिटेल्स आपको यहाँ मदर में भी भरना है, सेम टू सेम। अगर मदर हाउस वाइफ है या हाउस मेकर है तो ऑक्यूपेशन में आप हाउस मेकर यहाँ पे फिल कर देंगे। ईमेल आईडी भी मदर का इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें जरूर देनी है। क्या क्वालिफिकेशन है उनका, उसको भी सलीके से देना है पेरेंट्स। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन उनका क्या है, जो चीज़ें सेम होती हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, किस क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, कौन बच्चे का क्या स्कूल है, कहाँ से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिला स्कूल के बारे में, कौन से बोर्ड में बच्चा पढ़ रहा है, CBSE, ICSE। और ये पेन है, ये चीज़ को बोलते हैं पर्सनल एजुकेशन नंबर, जो कि ये भी मैंडेटरी नहीं किया गया है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो लेकिन आप क्लास 2 के ऊपर हैं तो आपके लिए चीज़ें मैंडेटरी हो जाती हैं, तो ज़रूर इसको आप वहाँ फील करें अगर क्लास 2 में आप एप्लीकेशन करने वाले हैं तो। बर्थ सर्टिफिकेट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आधार कार्ड है तो उसका भी यहाँ पर फाइल चूज़ कर सकते हैं आप। कास्ट सर्टिफिकेट का भी चूज़ करना होता है। ये चीज़ें, 2 चीज़ें यहाँ पर मैंडेटरी बताई गई हैं पेरेंट्स। पहला तो है बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपलोड करना ही करना है, और एड्रेस प्रूफ में आपको अपलोड करना है। उसके बाद ये सब चीज़ें, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, या लास्ट ईयर रिपोर्ट कार्ड हो गया, करेंट सेमेस्टर रिपोर्ट हो गया, जो कि अभी लास्ट ईयर रिपोर्ट कार्ड इसके पास नहीं होगा, उससे करेंट सेमेस्टर रिपोर्ट होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। साफ साफ दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड फोकसिंग ऑन द फेस अबव द नेक, सेम चीज़ फादर और मदर में भी लागू होता है वो चीज़। और उसके बाद लास्ट एकेडमिक सेशन का फाइनल रिपोर्ट कार्ड, अगर आप क्लास 2 और उसके अबव एप्लीकेशन कर रहे हैं तो। SC ST कास्ट से हैं तो इशू बाय द डिजाइनेट गवर्नमेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होता है, इसमें पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट टेलीफोन बिल या मोबाइल या लैंडलाइन, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, अगर ये आपके पास भी है, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, वो भी अगर आपके पास है तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में यहाँ पर काम चल जाएगा। अगेन आई रिपीट, पासपोर्ट कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास हो, लेटेस्ट टेलीफोन बिल हो, मोबाइल या लैंडलाइन, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो, कोई भी चीज़ अगर पास है तो आपको चलेगा। आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड इफ एप्लीकेबल हो तो देना है, अन्यथा ज़्यादा परेशान उसके बारे में नहीं होना है। ऐसे जैसे आप क्लिक कर लीजिएगा एग्री पे क्लिक करके, उसके बाद आपको डायरेक्ट पेमेंट पे आना है, प्रोसीड फॉर द पेमेंट। जो पेमेंट है पेरेंट्स वो 2500 यानी 2500 रुपया इसका रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग फीस बताया गया है, जो कि मैंने बहुत पहले ही डाल दिया था। इसके बाद जो पेरेंट्स का सवाल होता है कि इसे तैयारी कैसे होगी, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे बच्चों को गाइड करना है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू बी इन द पटना टॉप स्कूल, एग्जांपल DPS, संत माइकल्स, लोइला, DAV, संत कैरेंस, संत जोसेफ कॉन्वेंट, मैरी वॉट किंडरगार्टन, बिटना बिहार, पटना के जितने भी टॉप स्कूल्स हैं उनकी तैयारी चल रही है। पूरे बिहार के बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोलमेंट ले रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कॉल आवर नंबर दैट इज ब्लिंकिंग हियर 9472163206। तो मिलते हैं अपने को अच्छे वीडियो, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। तो बेटा वैसे ही बोल, जोर से बोले बाबू, जोर से। हाँ। जोर से बोलो।